अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। आज की वीडियो को शुरू करूँगा, एक मेरा बड़ा फेवरेट कोट है, पहले भी कई दफ़ा शेयर करता रहता हूँ। वो तो नीत्शे का है और वो नीत्शे बोलता है कि कहते हैं कि आपको अपनी सोल के अंदर एक कायोस नीडेड होता है, एक उथल-पुथल, एक जंग ज़रूरी होती है आपकी सोल के अंदर, आपकी रूह के अंदर। इफ यू रियली वांट टू गिव बर्थ टू अ डांसिंग स्टार, कि कुछ भी मतलब उसका जो पॉइंट है, कुछ भी अच्छा, कुछ भी पॉजिटिव, कोई भी मास्टरपीस क्रिएट करने के लिए यू नीड अ chaos। आउट ऑफ chaos ही चीज़ें जो है ना वो क्रिएट होती हैं। और वो तो कहता है कि वहीं से एक डांसिंग स्टार जो है ना वो जन्म लेता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं अगर दूँ, आज का मॉडर्न यूरोप देखें, आज पूरी दुनिया आइडलाइज करती है, स्पेशली हम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, वो यूरोप जाना है, वो यूरोप क्या क्या वो उधर के स्कैंडिनेवियन ममालिक हैं, कितने ज़बरदस्त लोग रहते हैं। और वो मॉडर्न जो यूरोप है, वो भी एक chaos का ही नतीजा है। जंगें, इतनी दुनिया मरी उस वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, और उसके नतीजे में एक मॉडर्न यूरोप जो है वो आज के दौर में समझा जाता है कि इंसान ने एक जो सबसे अच्छा तरीका जो गवर्निंग का निकाला है वो पार्लिमानी निज़ाम, ये सारा कुछ। बट वो ये सब कुछ भी जो आज का ये आइन, ये सारा कुछ जो है बड़ा इसको समझा जाता है, जिसके थ्रू बाहर के ममालिक जो हैं, जो वेस्टर्न साइड है वो तरक्की कर रही है। ये भी एक केओस का ही नतीजा था। केओस क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन। किसी भी चीज़ के लिए आप इसको आगे लेके चलते रहें, ये दुनिया किस तरह बनी है। ज़रा देखना ये साइंटिफिक स्टडीज़, पता नहीं कितनी चीज़ें आपस में टकरा रही हैं, उथल-पुथल, क्या केओस लगा हुआ है। उसमें आउट ऑफ दिस एक खूबसूरत सी दुनिया, ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल, ये वजूद में आती है। इससे आगे चले जो सूरज को देखो, सूरज जो है आज इतनी जो है कहते हैं, ये जो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके इर्द-गिर्द घूम रहा है, इतनी जो हमारी लाइफ़ है यहाँ की, वो उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। दरख्त, हम लोग, सब कुछ वो सूरज की वजह से ही चल रहे हैं। वो इतनी चीज़ों को ज़िंदगी जो दे रहा है, वो खुद किस तरह बना था? गैसेस का, छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स का, पार्टिकल्स का आपस में शदीद टकराव, और उसके नतीजे में ये, उस केओस के नतीजे में ये सूरज बना। इसी तरह पूरे स्टार्स बने। साइंटिफिकली देखा जाए तो ये कायनात जो कहते हैं, ये जो बोलते हैं कि बिग बैंग हुआ, तो इट इट वाज़ अ केओस, ठीक है? और सो पॉइंट मेरा समझाने का ये है कि कुछ भी लाइफ में हो, उसका एक मकसद होता है और उसको ही समझना होता है। वो जो केओस है, ठीक है? चीज़ें अच्छी तो नहीं होती। अब इसी तरह एक और मिसाल आप देख लो कि एक बड़ी प्यारी मूवी देखी थी मैंने, मुझे नाम तो नहीं उसका याद है, उसका ना एक वो छोटा-सा सीन याद है, उसमें वो एक करैक्टर दूसरे करैक्टर को बोलता है कि आर यू हैप्पी? वो कहता है हैप्पीनेस इज़ बुलशिट। वो कहता है पिकासो और वो हेमिंग्सवर्थ जो थे, वो कहते हैं वर दे हैप्पी? इसी तरह यहाँ पे देखो, आपको हम जिनको आज पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि दे हैव रिटन द मास्टरपीसेस, और बड़े ज़बरदस्त लोग थे। कौन था? इकबाल, गालिब, फैज़, ठीक है? अब आज तक टू डेट आते जाओ। मंटो, मेरा ख़्याल है कि वो खुश रहने वाले कोई हैप्पी हैप्पी लोग थे वो, नहीं थे। दे हैड अ हार्ड लाइफ़। और क्या कहते हैं, जो लाइफ़ की एक्जिस्टेंशियल हॉरर्स थे, इसी तरह मैं अगर फिलॉसफर पे चला जाऊँ, नीत्शे को देख लो, कार्ल मार्क्स को देख लो, इसको किरकेगार्ड को देख लो, काफ्का को देख लो। कोई भी आप कोई इनमें से किसी के बारे में नहीं कह सकते दे लिव्ड अ हैप्पी लाइफ़, नो, दे हैव चेंज्ड द वर्ल्ड। क्या-क्या पर्सपेक्टिव दे के गए हैं ज़बरदस्त। सोच मतलब जो दंग रह जाती। और तो क्या डिफरेंट किया इन लोगों ने? क्या चीज़ एक समझी इन लोगों ने? उन्होंने एक चीज़ ही की कि इसके जो हॉरर्स हैं, इसके जो मसले-मसाइल हैं हमारी एग्ज़िस्टेंस के, उसको एक्सेप्ट कर लिया और इतने खूबसूरत वे में उसको पोर्ट्रे किया कि दे बिकम द मास्टरपीसेस, और उनके नाम आज तक ज़िंदा हैं, उन लोगों के। सो पॉइंट मेरा यही है कि कहते हैं किसी भी मास्टरपीस को क्रिएट करने के लिए, या जैसा मैंने शुरू में बोला, डांसिंग स्टार को बर्थ देने के लिए केओस नीडेड है। आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई उथल-पुथल हो रही है, कुछ बुरा अच्छा हो रहा है। मेरी लाइफ इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। आई एम हैविंग अ हार्ड लाइफ माय सेल्फ। बड़े प्रॉब्लम्स हैं।
आई डेल्व विद माई मेंटल हेल्थ, और आज तक जो है उसको वो सहता आ रहा हूँ। कुछ ऊपर नीचे होता है तो मुझे अपने आप को उतना ही टाइम देना पड़ता है, उतना ख्याल रखना पड़ता है चीज़ों का। तो दैट्स हाउ इट इज़। बट इन द एंड वो एक बड़ी प्यारी बात मैंने एक जगह था, वो जो है उनके डेथ हो गई। वो आर्टिस्ट थे इंडिया के, इरफान खान। तो वो एक इंग्लिश मूवी के अंदर उन्होंने काम किया था, तो उसमें वो एक वर्ड बोलते थे कि इन द एंड जो जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा होता है, आप जो जो भी स्टेप्स ले रहे होते हो, वो सब ठीक होता है। जब एंड होता है तो जो स्क्रिप्ट और पिक्चर है ना, वो आपकी पूरी हो चुकी होती है, और वो मास्टरपीस होता है। वो जो अच्छा हो रहा है वो भी पजल का पार्ट है, और जो बुरा हो रहा है वो भी पजल का पार्ट है, और इसमें कुछ सही गलत नहीं होता। आप इस टाइम के अंदर आपको जो चीज़ आपके सामने आई है, आपने उसके ऊपर जो डिसीजन लिया है, आप बाद में ये नहीं कह सकते कि आई मेड अ बैड डिसीजन। आपने उस सोच, उस वक़्त, उसके मुताबिक आपके ब्रेन में जो कुछ भी था वो बिल्कुल ठीक ही आपने समझा, उसके मुताबिक वो ठीक है। इट्स नॉट अप टू यू कि वो आपके लिए अच्छा करे या बुरा करे। लाइफ़ इसी तरह है, एग्ज़िस्टेंस इसी तरह है, ठीक है? एक हिरन है, वो अपनी तरफ से अगर कोई ऐसा रास्ता ले लेती है, जिसको लगता है कि इट्स सेफ, वो अपने बिल्कुल ठीक डिसीजन लेती है। वो शेर से बचते-बचते किसी मगरमच्छ के मुँह में चले जाती है, तो इट्स नॉट द डियर फॉल्ट, इसको समझिएगा। तो सबसे पहली चीज़ कि हम अपने आप को कोसते हैं और क्या कहते हैं, गिल्ट फ़ील करते हैं कि शायद उस टाइम हम ये डिसीज़न ना लेते, हम ऐसे सोच ना आते। जो कुछ कर रहे होते हो ठीक है। और जो उस मोमेंट के अंदर रिक्वायर्ड होता है, मैं अभी वो उसकी बात नहीं कर रहा, क्या कहते हैं, किसी चीज़ के मॉरली ठीक या मॉरली गलत होने की। मैं ओवरऑल डिसीजन जो हम अपनी लाइफ के लिए लेते हैं उसकी बात कर रहे हैं। मैं तो हमेशा इस चीज़ का कायल हूँ कि हर इंसान का एक अपना ऑरा होता है, एक अपनी स्पेस होती है। बस जहाँ तक मेरा ना आके मेरा, यहाँ तक इससे आगे मैं किसी और की स्पेस ऑक्यूपाई करना शुरू कर दूंगा, तो वहाँ पे तो हमने जाना नहीं। हर एक की अपनी जंग है, उससे अपने आप को डील करना। तो मैं उस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। खैर इसी तरह वो, जिस तरह मैंने आपको बताया, वो बोलता है कि पिकासो, जिस तरह बड़े-बड़े आर्टिस्ट थे, बड़े-बड़े शायर थे, दे नीड अ कैओस टू क्रिएट समथिंग। सब कुछ अच्छा-अच्छा होता तो क्या बनाते वो। तो एक आर्टिस्ट के लिए भी जो है, ये सारी चीज़ें बड़ी जो है ना ज़रूरी होती हैं। और पॉइंट इज़ कि आपने इन द एंड एक अच्छी पिक्चर, एक अच्छा जो है ना अफ़साना लिख के जाना है अपनी लाइफ़ का। और एक मुझे बात बड़ी अच्छी लगती थी, ओशो बोलते होते थे, वो मैंने अक्सर अपना स्टेटस भी लगाया होता था। बड़ी पुरानी बात है, आज तक उस स्काइप पे शायद मेरा स्टेटस लगा होगा कि 15-20 साल हो गए हैं इस बात को। वो बात आज तक मुझे, वो वर्ड बड़े अच्छे लगते हैं। वो कहता है कि लीव दिस वर्ल्ड अ लिटिल बिट मोर ब्यूटीफुल, अ लिटिल बिट मोर बेटर, यू नो। सो इतना तो हम कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा होता है, ठीक है? मेरा ये सबको बताने का मकसद ये था कि इट्स फाइन अगर आपकी लाइफ़ के अंदर चीज़ें सही सही नहीं हैं। इट्स फाइन कि अगर आपकी लाइफ़ हार्ड है। इट्स फाइन कि कोई ऐसे इवेंट्स आ गए, क्या कहते हैं, जो हार्ड हैं हमारे ऊपर, हम उससे स्ट्रगल कर रहे हैं। दे विल पास, जस्ट एक्सेप्ट देम। और ये शायद एक बड़ी बेहतरी के लिए, एक बड़े मास्टरपीस के लिए ये सब कुछ ज़रूरी होता है। मैं जिन बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, अगर वो किसी हार्डशिप से ना गुजरे होते, तो वो शायद वहाँ तक पहुँच ही ना सकते जहाँ पे वो पहुँचे। तो एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू था, मैं बात यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। कोबे ब्रायंट करके ना एक वो थे, बास्केटबॉल प्लेयर बड़े अच्छे। तो उन्होंने ना 3 शॉट्स मिस कर दिए। वो जीतने के लिए ज़रूरी थे, और 3 के 3 शॉट्स मिस कर दिए। इतना बड़ा सारों ने कहा कि इतना बड़ा प्लेयर है। उससे जाके जब वो, उसने पूछा ना, वो सर पकड़ के बड़ी देर बैठा रहा, उसके बाद जब हार गए मैच। तो उससे जाके वो माइक पे जाके जब पूछा ना, क्या कहते हैं, हाउ आर यू फीलिंग, क्या कहते हैं, यू लॉस्ट इट। मतलब फीलिंग शीलिंग क्या होती है? मैंने बड़ी हार्डशिप की हुई है इस सारी स्किल के लिए, तो मैं बस ये सोच रहा हूँ कि हाउ आई मिस दैट। तो उसको मैं दोबारा नहीं, बस दैट्स इट। ये आपने करना होता है कि ठीक है, आपसे एक चीज़ नहीं हो पाई, एक चीज़ आई है, उसको सही डील नहीं कर पाए, सो मूविंग ऑन, मैंने उससे डील करना है। वो कहता है फील शील कुछ नहीं, हम क्या करते हैं, हम फील के अंदर ही चले, और वो फ़ील ही हमें जो है ना वो हमारा बेड़ा गर्क कर कर रख देता है। तो फ़ील
मैं उस फ़ील की नहीं बात कर रहा, अगेन मुझे थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना पड़ता है, बट आई एम श्योर यू गाइज़ टुक माय पॉइंट, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को इंटेंसली अपने ऊपर सवार करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ हो रहा है, वो आपकी बिल्डिंग के लिए, सोसाइटी के लिए एक प्रॉपर मास्टरपीस बनाने के लिए शायद ज़रूरी होती हैं चीज़ें। सो एक्सेप्ट इट एनीवे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मूविंग ऑन चीज़ें बेहतर होंगी। और आपने जो अपने लिए एक इमेज सोचा होता है, आप उसकी तरफ अपना जो ना वो एक स्टेप ले रहे होते हो। इट्स फाइन, थिंग्स आर हार्ड। वो आपकी शायद चाहे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो या आपके सराउंडिंग से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़, ऐसा इवेंट गुजर जाए, और बीइंग समवन जो खुद मेंटल हेल्थ से लड़ता रहा या लड़ता रहता है अभी भी, तो ये मैं ज़रूर आप लोगों को एक एडवाइस करूँगा कि हमेशा अपने आप को आप टाइम दिया करो। अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए लाइफ में जो हार्ड है, जो मुश्किल है, जो आपको हो सकता है रात की नींद भी ले जाए, इट्स फाइन। आपका ब्रेन जो है वो खुद ब खुद इन फ्यू डेज़ ऑफ टाइम वो खुद ब खुद जो है ना उसको हील करना शुरू करता है, और वो थिंग्स विल गेट बेटर। और देयर इज़ नो हार्म सीकिंग फॉर हेल्प, अगर आप बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी डे टू डे लाइफ जो है वो मुतासर हो जाए। तो इधर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।